हिनाया की हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कारक। सबसे पहले कारक को देखेंगे। कारक होते क्या हैं? कारक को विभक्ति चिन्ह भी बोला जाता है। सबसे पहली बात कि कारक का दूसरा नाम क्या है? विभक्ति चिन्ह है। संस्कृत में शब्द रूप होते हैं, उनमें विभक्तियाँ होती हैं और हिंदी में कारक होते हैं। ठीक है जी। कारक होते क्या हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का कोई भी वाक्य है, भाषा जो बनती है वो वाक्यों से बनती है। ठीक है, निर्माण हुआ है वाक्यों से। वाक्य जुड़ जुड़ कर एक पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ से हम अपनी बातें पूरी कर पाएंगे। तो भाषा बनती है वाक्यों से, और वाक्यों में कोई या संज्ञा शब्द है या फिर सर्वनाम है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ प्रकट होने वाला संबंध, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम, या तो नाम आएगा किसी का या नाम की जगह कोई सर्वनाम आएगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यहाँ संज्ञा सर्वनाम है, यहाँ क्रिया है, बीच में क्या आएगा? कारक आएगा, जो इन दोनों का आपस में संबंध बताएगा कि इनके अंदर क्या संबंध है, कि ये क्रिया करने वाला है, क्रिया को करवाने वाला है, क्रिया को देने वाला है, क्रिया किस आधार पर इसके साथ जुड़ी हुई है वो हमें कौन बताता है? वो हमें कारक बताता है। तो ये समझाने वाली बात है कि क्रिया के साथ इसका संबंध पता लगता है। संज्ञा और सर्वनाम का वो कौन बताता है? कारक बताता है। अगर परिभाषा की बात की जाएगी तो परिभाषा कैसे देंगे कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले, क्या बताने वाले? संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है जी। अब वो संबंध कौन सा होता है वो हम इसके कारक के भेद से समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कारक क्या होता है? किस वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। उसके बाद आता है कारक के भेद, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भेद हैं कारक के। कितने भेद हैं? सबसे पहली बात 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद है। पहला भेद है कर्ता कारक। दो दो करके समझेंगे। पहला भेद है कर्ता कारक। कर्ता मीन्स करने वाला। कर्ता को आप क्या याद रखेंगे? करने वाला। क्या करने वाला? क्रिया करने वाला। क्या करने वाला? क्रिया को करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता। अब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो कर्ता कौन है? पढ़ाने का काम कौन कर रही हूँ? मैं। तो मैं करता हूँ। आप पढ़ रहे हैं तो क्रिया को करने वाला कौन है? आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। इसका एक चिन्ह होता है, हर कारक का एक अपना एक चिन्ह होता है जो उसको दर्शाता है कि ये कौन सा कारक हो सकता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। ये जरूरी नहीं है कि हर शब्द में ने लगा होगा। अब मान लीजिए मैं कहती हूँ मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर भी पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ। और दूसरे से मैं कहती हूँ मैंने पढ़ाया, यहाँ पर मैंने ने लगाया, लेकिन यहाँ पर मैंने ने शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो लेकिन यहाँ पर भी कर्ता मैं ही हूँ और यहाँ पर भी कर्ता मैं हूँ। तो आपको क्या देखना है कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। दूसरा आता है कर्म कारक। दूसरा क्या आता है? कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। पहले में मैंने आपको बताया क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। ठीक है जी। जैसे मैंने फल खाया। अब आप पूछिए खाने का असर मैं पर पड़ेगा कि फल पे पड़ेगा? ऑब्वियसली फल पर पड़ेगा, फल ही खाया जाएगा। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, असर पड़ता है, वो क्या होता है? कर्म होता है। उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे बुलाया। बुलाने का फर्ज किस पर है? मुझे बुलाया गया कि उससे बुलाया गया? ऑब्वियसली मुझे बुलाया गया। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है को। जरूरी नहीं है हमेशा लग भी सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपको को चिन्ह वाली बात, अगर मैं कहूं कि
सुरेश ने राम को बुलाया। अब बुलाया किसको? राम को। किसने? सुरेश ने। तो ये तो करने वाला है, तो सुरेश तो हो गया हमारा कर्ता, और कर्म क्या हुआ? राम। तो वही मैंने आपको बताया, कर्ता होता है क्रिया को करने वाला, इसका चिन्ह होता है ने, और कर्म होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसके बाद हम दो मैं आपको कहते समझाऊंगी। तीसरा हमारे पास होता है कर्ण कारक। तीसरा हमारे पास होता है कर्ण कारक। कर्ण का मतलब होता है साधन। सबको आपको नाम के अलावा ये याद रखना पड़ेगा, इसका छोटा अर्थ। कर्ण का मतलब होता है साधन, जिससे कोई भी काम किया जाता है, क्रिया की जाती है, उसे साधन कहेंगे। अब मान लीजिए मैं लिख रही हूँ, किससे लिख रही हूँ? पेन से लिख रही हूँ ना, तो मेरे लिए साधन क्या है? पेन। इसका चिन्ह होता है से। कोई भी काम हम करते हैं किसी न किसी साधन से करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पेन से लिखा, मैंने पेन से लिखा, तो मैं लिखने के लिए किसका यूज़ कर रही हूँ? ऑब्वियसली पेन का। तो पेन मेरे लिए साधन है। राम ने रावण को धनुष से मारा, बाण से मारा, तो बाण और धनुष उसके लिए क्या थे? साधन थे। तो क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह होता है से। उसके बाद आता है 4th नंबर पर संप्रदान। संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, जिसके लिए हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है, माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, या माँ बच्चों के लिए कोई भी काम कर रही है। तो काम किसके लिए कर रही है? माँ। तो माँ तो करता है ना, काम कर रही है, किसके लिए कर रही है? बच्चों के लिए। तो बच्चे उसके लिए क्या हैं? संप्रदान है। इसमें एक सेकंड बात और ऐड हो जाती है, अगर हमारे अंदर कोई देने का भाव है, देने का भाव है, जैसे हमने गरीबों को वस्त्र दान दिए, तो हमने किसको दिए? गरीबों को। क्या दिए? वस्त्र। तो वस्त्र तो हमारा कर्म है, लेकिन हम किसको दे रहे हैं? गरीबों को। तो वो गरीब जो है हमारे लिए संप्रदान कारक बन जाएंगे। ये सिर्फ देने के भाव में आता है, वहाँ पर चाहे के लिए हो या ना हो, संप्रदान कारक ही होगा। अदरवाइज किसी के लिए हम जब काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, पिता बच्चों के लिए कमाता है, माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पढ़ाता है, या कुछ भी आप कह सकते हो, के लिए जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर हो जाता है संप्रदान कारक। उसके बाद नंबर 5 में आता है अपादान कारक। नंबर 5 में आता है अपादान कारक। अपादान का भी चिन्ह होता है से। पीछे मैंने कर्ण कारक का भी से कराया था, दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको आगे कराऊंगी। अपादान का मतलब होता है अलग होना। अपादान का मतलब होता है अलग होना। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है, अलग होती है, जब हम किसी से अलग होते हैं। जैसे मान लो बच्चा पेड़ से गिरा। अब बच्चा पेड़ से गिरा, अब आप ये बताइए बच्चा पेड़ के पास हो गया कि बच्चा पेड़ से दूर हुआ? ऑब्वियसली गिरेगा तो पेड़ से दूर हुआ ना। तो जहाँ पर दूर होने का भाव आए, अलग होने का भाव आए, दूर होने का भाव आए, वहाँ पर होता है अपादान कारक। इज इट क्लियर? अपादान कारक कहाँ होता है? जहाँ पर अलग होने का भाव होता है। दूसरी इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं, डर वाली भाव। जिस चीज़ से हम डरते हैं, वहाँ से आप बताइए, अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो क्या हम उसके पास जाएंगे, उससे दूर होंगे? सोचकर बताइए कि अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम उससे दूर होते हैं, और दूर होने का भाव कहाँ पर आता है? अपादान कारक में। इस तरह से अपादान कारक अलग होने और दूर होने के रीज़न में आता है। कर्ण में क्या हो जाता है? कर्ण में हमारे लिए साधन बन जाता है, तो हम उससे दूर नहीं होंगे, उसको हम पकड़ कर काम करेंगे। अगर मैं कहूँ मैं पेन से लिखती हूँ तो मैंने पेन को पकड़ रखा है। अगर मैं कहती हूँ मैं पेन से डरती हूँ, या मैं पानी से डरती हूँ, या मैं तेल से डरती हूँ, या मैं आग से डरती हूँ, तो मैं उससे दूर जाऊँगी। तो जहाँ पर दूर होने, अलग होने का भाव होगा, वहाँ पर अपादान कारक। चिन्ह सेम है से, लेकिन कर्ण में हम साधन की तरह प्रयोग करते हैं, और अपादान में हम क्या करते हैं? अलग होने का हमारा एक भाव हो जाता है। उसके बाद आता है नंबर 6 में संबंध कारक। संबंध क्या होता है? रिश्तेदारी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिश्तेदारी ही नज़र आते हैं। संबंध में संबंध नज़र आता है, किसी का किसी भी चीज़ से संबंध। कैसे नज़र आएगा? चिन्ह क्या होगा? का, के और की। उसका मामा, उसके
बच्चे, उसके खिलौने, उसकी किताब। तो का, के और की जहाँ पर आ जाता है बीच में, वहाँ पर हो जाता है संबंध कारक। जैसे उसके पिता चंडीगढ़ गए, उसकी पुस्तकें वहाँ बिखरी पड़ी हैं, वह उसकी बहन है या वो उसका भाई है। तो का, के, की जहाँ पर आ जाते हैं, एक रिश्ता हमारे पास नज़र आ जाता है, वहाँ पर आ जाता है संबंध कारक। उसके बाद सातवां होता है अधिकरण कारक। सातवां आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण से नाम से स्पष्ट हो रहा आपको दिख रहा होगा, अधि आधार। तो ये आधार का बोध कराता है, क्रिया के आधार का बोध कराता है। अब मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो बोर्ड मेरा आधार है, तो इसका निशान होता है में या पर। हम काम करते हुए तो किसी चीज़ के ऊपर करेंगे या किसी चीज़ के अंदर करेंगे। जैसे मैं बस में बैठी हूँ तो मेरा आधार क्या है? बैठने का, बस। मैं बोर्ड पर लिखती हूँ तो मेरा आधार क्या है? बोर्ड। इसी तरह से मैं तालाब में कूदी तो तालाब मेरा आधार हो गया। तो जहाँ पर हमारी क्रिया का आधार हो, जहाँ पर हमारी क्रिया की जाती है, या तो किसी चीज़ में की जाएगी या किसी चीज़ पर की जाएगी, तो वो बन जाएगा अधिकरण कारक। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास संबोधन कारक। संबोधन कारक बुलाने के लिए, ठीक है, बुलाने के लिए। संबोधन किसके लिए? बुलाने के लिए। किसी को आवाज़ लगानी है, आप क्या कह के बुलाओगे? हे, अरे, ठीक है। हम इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, आप हेलो बोलोगे। हम हिंदी की बात करें तो उसमें क्या आएगा? हे, अरे, ठीक है। या भगवान को अगर दुख में याद कर तो हाय, तो ये हे, अरे और हाय शब्द क्या हो जाते हैं? ये संबोधन हो जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम किसी को बुलाते हैं। बाकी जो इसमें भेद तो ये होते हैं सिर्फ 8। कर्ता ने कर्म को, आप इसको याद कैसे कर सकते हो? जो याद करने का तरीका है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। ये सबसे इजी वे है इसको याद करने का कि किसका निशान क्या होता है। अब दो इसमें बीच में आते हैं वर्ड, जो मैंने आपको बताया कि कर्ण में और अपादान में क्या अंतर है। कर्ण का भी होता है से और अपादान का भी क्या है? से। लेकिन यहाँ पर कर्ण साधन है और अपादान में अलग होने का भाव है। यहाँ जुड़ाव होगा और यहाँ पर अलगाव होगा। संप्रदान का भी मैंने आपको बता दिया, संप्रदान में के लिए आता है, लेकिन अगर हमारे अंदर देने का भाव आता है तो भी हम कौन सा कारक यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम संप्रदान कारक का ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी। बेसिकली तो ये दो ही हैं जो मेन अंतर आते हैं, और ये कारक के 8 भेद में आता है। तो इस तरह से हमारा ये कारक वाला जो चैप्टर है ये चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगती है आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको एक दो उसके उदाहरण भी करवा देती हूँ। जैसे मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जैसे देते हैं कि कारक का नाम बताना है। कोई भी आपको लाइन दे देंगे, कोई भी टीचर या आपके जो भी आप कर रहे हैं हिंदी से रिलेटेड, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास लाइन आ जाएगी कि आप बताओ कि इसमें कौन सा कारक है। जैसे सुमित ने जूते पहने, सुमित ने जूते पहने। अब जूते पहनने का काम कौन कर रहा है? सुमित। तो सुमित क्या है? कर्ता। तो यहाँ पर कौन सा कारक आ गया? कर्ता। चंदन का भाई इंजीनियर है, चंदन का भाई इंजीनियर है, कुछ भी है, डॉक्टर है, कुछ भी। तो यहाँ पर मेन क्या देखना है? का। और क्या बताता है? रिश्तेदारी। तो यहाँ पर कौन सा कारक आ जाएगा? संबंध कारक। लेकिन यहाँ पे तभी कर पाओगे जब आप पहले वो टेबल लर्न करोगे, कर्ता ने कर्म को करण से। इस तरह जैसे बिल्ली खड्डे में गिर गई, तो बिल्ली कहाँ गिरी? खड्डे में। उसके गिरने का आधार क्या है? गड्ढा। तो वहाँ पर अधिकरण कारक। ठीक है जी। जैसे रमेश ने सुमन को डांट दिया। अब रमेश ने सुमन को डांट दिया,
ठीक है। अब डांटने का काम करा किसने? रमेश ने। तो यहाँ क्या है? कर्ता। अब डांटने का जोर किसके ऊपर पड़ेगा? डांटा किसको है? सुमन को। तो ये क्या है? ये कर्म है। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से संप्रदान के लिए, इस तरह से। और आपके पास क्या आ सकता है? इस तरह से लाइनें आ सकती है आपके पास। एक खालिस्तान भी आ सकता है। कोई भी आपको फिलअप दे दिया कि आप भरो, जैसे करिश्मा डैश खीरे खा लिए, खीरे खा लिए। अब आप देखो क्या होगा। खीरे खाना काम है तो किसने किया? करिश्मा ने। तो करिश्मा ने खीरे खा लिए, नहीं आएगा ना। तो इस तरह से भी आपको फिल करना आ सकता है। तो ये कारक का चैप्टर है आपका। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम कमेंट कर बताइए। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। आपका दिन शुभ हो।